हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है पीएसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा क्लॉक टेस्ट का छठा दिन है, डे 6। आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे क्लॉक पढ़ रहे अपन पीएसपी स्टडी पे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम निकाले स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक के अंदर 90 डिग्री का एंगल। तो जुड़े रहिए सभी, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। और आज हम बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारा विषय रहेगा कि 90 डिग्री का कोण। दोस्तों आप लोगों को पता है घड़ी के अंदर सुइयों पे आधारित क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं, और पॉइंट जो लगा होता है, डेसिमल जो लगा होता है, जैसे 9.23 है, 9.24 है, इन सब को घंटे मिनट सेकंड में बदलना। इसके अलावा कोण निकालना है, 0 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है, इन सब विषयों पे अपन चर्चा कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को डिटेल से चेक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक घड़ी में हमेशा कितने कोण बनते हैं? 2 कोण। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा दोस्तों? 270 डिग्री का। एक कोण अगर 90 का है तो दूसरा कोण 270 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण को मेरे भाई समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है एवं लंबवत भी बोला जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 90 डिग्री, 270 डिग्री, समकोण या लंबवत। तो डियर फ्रेंड्स, उसी टाइप की बात करेंगे कि यह कोण कब बनता है और कितनी बार बनता है। सेम दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि यह कोण कब बनता है एवं कितनी बार बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यह कोण कब बनता है। तो सबसे पहले घड़ी के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह कोण कब बनता है। तो देखिए दोस्तों, क्लॉक बना लेते हैं सबसे पहले और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक खाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। एक जो खाना है उसके अंदर कितने डिग्री का प्रॉपरली कोण बनेगा? 30 डिग्री का। और ध्यान दें, अभी बजे हुए हैं डियर फ्रेंड्स 1। कितना बजा हुआ है घड़ी के अंदर? 1। तो घड़ी में जब सुइयां चलना स्टार्ट करेंगी, 3 खाने के बीच में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। एक खाने में 30 डिग्री है तो 3 खाने में कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री प्रॉपर तरीके से। तो ये सुई लगभग 4 के पास आएगी, क्योंकि एक पे घंटे की सुई है, ये सुई 4 के आसपास आएगी, तो एक समकोण बन जाएगा। ऐसे करके एक समकोण बन जाएगा। यानी कितना टाइम हो रहा होगा? लगभग 1:21 के आसपास जो टाइम होगा उस पर एक समकोण बन जाएगा। फिर ये सुई आगे बढ़ेगी और लगभग यहाँ से देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ लगभग यहाँ 54 मिनट के आसपास जब होगी तो ये सुई यहाँ 2 के आसपास होगी, तो भी आपको समकोण दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, समकोण ही दिखाई दे रहा होगा। तो कितने कोण बन गए डियर फ्रेंड्स? 2 कोण, 1 से 2 के बीच। फिर ये सुई वापस यहाँ आ जाएगी। तो हमने 1 घंटे में देखा 1 से 2 के बीच कितने कोण बन गए? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कोण यहाँ से बच जाएंगे। अभी आपका टाइम हो गया 2 बज के। अभी घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो 2 से कब बनेगा दोस्तों? तो आगे 3 खाने यानी 5 के पास पहुंच जाएंगे अपन, लगभग यहाँ 27 मिनट के आसपास। और वापस ये सुई घूम के जाएगी तो 12 पे पहुंचेगी। ये कहाँ पहुंच जाएगी? 3 पे। तो ये देखो फिक्स कोण बन गया। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखा हमने, एक तो बीच में बन रहा है, एक यहाँ पे, और ये कोण कैसा है? फिक्स। तो दोस्तों आप लोगों को पता है फिक्स समय पे बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परफेक्ट एंगल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 90 डिग्री का परफेक्ट एंगल कितने बजे बनेगा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? 3 बजे। परफेक्ट एंगल कितने बजे बनेगा? 3 बजे। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का परफेक्ट एंगल कितने बजे बन रहा है भाई? 3 बजे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी 3 से जब आगे चलना स्टार्ट करेंगे, ये सुई लगभग 3 और 3 6, यानी यहाँ आएगी लगभग 32 के आसपास। 30 मिनट यहाँ हो जाएंगे, 32 मिनट के आसपास आएगी और फिर वापस घूम जाएगी, तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा। तो ध्यान दें दोस्तों, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ। अगर मैं प्रॉपरली बात करता हूँ तो देखिएगा आप 2 से लेके 4 बजे के बीच कितने एंगल बने दोस्तों? 3 एंगल बनते हैं। 2 घंटे में 3 कोण। चलिए अभी 4 बजे से देखेंगे तो कब बनेगा? तो 1 पे आते ही देखो समकोण बनाएगा और 7 पे आते ही समकोण रहेगा। तो 1 घंटे में 2 बार। और प्रॉपरली दोस्तों आगे भी सेम पोजीशंस इसी तरह से एक्टिविटीज में होगी। जैसे 6 5 पे होगी तो 2 और 8 पे बन जाएगा, 6 पे होगा तो 3 और 9 पे बन जाएगा। वही 3 खाने देख रहे, 7 पे होगा तो 4 और 10 पे बन जाएगा एवं 8 पे होगा, 7 पे हो गया। तो अब 8 बजे है, यहाँ से थोड़ा सा चेक करते हैं।
तो ये बिल्कुल 3 के सामने है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब 8 से जब चल के आएगी यहाँ एक एंगल बना लेगी 5 के आसपास, यानी 27 मिनट के समथिंग एक एंगल बन जाएगा। वापस घूमेगी तो वो सुई 9 पे 12 पे पहुँचेगी और वो कितने पे आ जाएगी, ये सुई 9 पे, यानी एक एंगल बन जाएगा। तो दोस्तों ये भी फिक्स बनेगा, एंगल तो बनेगा बट कब बनेगा, फिक्स बनेगा। एक बीच में बन रहा है, एक फिक्स बनेगा और एक आगे इस तरह से बनेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों आगे फिर वही दो दो कॉन्स बन जाएंगे, सेम प्रोसीजर लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ परफेक्ट एंगल कितने बजे एक और आ गया आपका, 3 बजे और 9 बजे। तो घड़ी के अंदर 90 डिग्री के कोण में परफेक्ट एंगल कितने होते हैं दोस्तों, 3 बजे और 9 बजे। 2 परफेक्ट एंगल यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा उधर की तरफ हो रहा है सेम कंडीशन 8 से 10 के बीच आपको इधर एंगल में दिखाई देगी। तो डियर फ्रेंड्स, पूरा घड़ी हम चेक कर चुके हैं, सारे एंगल्स को हम बना चुके हैं। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा देखिए ध्यान से। टोटली कितने घंटे में हमने देखा है इसको, 12 घंटे में देखा है। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर 0 डिग्री पूछा जाता है तो 12 के आसपास आपको दिक्कत क्रिएट हो रही थी। 90 डिग्री का एंगल अगर पूछ रहा है तो 3 और 9 के आसपास हो रहा है। अगर 180 डिग्री पूछता तो 6 के आसपास ये प्रॉब्लम सारी जो होती है वो क्रिएट हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 घंटे में हमने चेक किया, 12 घंटे में कितनी बार बना हुआ दिखाई दे रहा है, काउंट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से काउंट करते हैं, चलिए 3 और 3 6, नीचे दिखाई दे रहा है 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 नीचे है, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो 8 और 8 16, 3 और 3 6, 16 और 6 कितने हो गए, 22। यानी मैं अगर आपसे बात करता हूं कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, 22 बार आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको एक दिन में पूछता हूं तो एक दिन का मतलब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, एक दिन या 24 घंटे में मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे, 22 का डबल कर देंगे, क्योंकि सेम प्रोसीजर दोबारा से रिपीट होगा। तो 22 का डबल कितना हो जाएगा, 44 बार। अगर मैं बात करता हूं 6 घंटे में दोस्तों, मैं बात अगर 6 घंटे की करता हूं तो 22 का आधा कितना, 11 बार। चाहे कोई से भी 6 घंटे यहाँ से हो प्यारे बच्चों, कोई से भी 6 घंटे हो। अगर बात करते हैं 4 से 10 के बीच, तो देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3, ये यहाँ तक कितने हो गए, 11। उधर वाले 6 घंटे होते तब भी देख लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 3 11, यानी कोई से भी 6 घंटे हो कितनी बार बनेगा दोस्तों, 11 बार। अगर बात करते हैं 1 घंटे की, तो भाई 1 घंटे में तो 2 बार बन रहा है, 1 घंटे में तो 2 बार है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नहीं तो 12 में 24 होना चाहिए था, तो कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ अपन यहाँ नोट डाल के लिख लेते हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, 2 जगह आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा डियर प्यारे बच्चों, 2 जगह आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो वो कौन कौन सी है 2 जगह, जरा बताइएगा। तो आप देखेंगे 2 से लेके 4 के बीच 2 घंटे में 3 बार बन रहा है, और 8 से लेके 10 के बीच 2 घंटे में 3 बार बन रहा है। तो 2 से 4 एवं 8 से 10 के बीच 2 घंटे में 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, कब बनता है, 2 से 4 और 8 से 10 के बीच 2 घंटे में 3 बार कोण बनता है। ये तो हो गया कोण कब कितनी बार बनता है। अगर बात कर ली जाए किस समय बनता है, तो दोस्तों टाइम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टाइम ज्ञात कर रहे हैं कितने का, 90 डिग्री का। तो सीधा सा फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चंस में भी हम काम में ले चुके हैं, 2/11 T1 × 30 ± थीटा डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको थीटा का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा का मतलब होगा पूछा गया कोण। थीटा का मतलब होता है, थीटा बराबर होता है पूछा गया कोण, पूछा गया कोण। और दोस्तों T1 का मतलब होता है पहला समय। T1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहला समय। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। हाँ दोस्तों, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़े फिर। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, वापस देख लेते हैं एक बार। हमने क्लॉक के अंदर कौन सी बात की, 90 डिग्री का कोण किस समय बन रहा है, इन सब के बारे में हमने बात की। तो 90 डिग्री का कोण
यहाँ से यहाँ तक 2 बार बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 बार बन रहा है, यहाँ से यहाँ देखा हमने तो भी 2 बार बन रहा है। आगे हम देखेंगे कि टोटली एंगल्स में 12 घंटे में कितनी बार बन गया दोस्तों। 12 घंटे में कितनी बार बना, 11 बार 11 का डबल कितना, 22 बार। तो टोटली एंगल एक दिन में अगर बात करेंगे तो कितनी बार बन जाएगा, 44 बार बन जाएगा। 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, इसका आधा हो जाएगा दोस्तों। और ये कितनी बार बनेगा, 11 बार। 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार। ठीक है दोस्तों। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जो हम यहाँ लिख चुके हैं 2 से 4 के और 8 से 10 के बीच 2-2 घंटे में 1 बार। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। क्या रहेंगे क्वेश्चंस, उन विषयों पे बात करते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट्स में, क्वेश्चन हल करते ही आपको आंसर्स आ जाना चाहिए दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें, मैं बात कर रहा हूं किस समय बनता है और कितनी बार बनेगा, दोनों टाइप से क्वेश्चंस करने वाले। तो क्वेश्चन है, प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। आपको क्या देखना है, समकोण, राइट एंगल कोण देखना है दोस्तों। राइट एंगल देखना है, कितनी बार राइट एंगल होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा या फिर लंबवत होंगी, ये सब आपको चेक करना है। तो दोस्तों कितनी बार, सबसे पहले घंटे निकालेंगे, कितने घंटे में बात कर रहे हैं, 4 बजे से 7 बजे से लेके 11 बजे तक। डियर फ्रेंड्स, कहाँ से, 7 बजे से लेके 11 तक। तो 7 से 11 कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए दोस्तों, 7 से 11, 4 घंटे। देखो 1 2 3 4, कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। अब 4 घंटे में मेरे भाई 4 का डबल, देखो 1 घंटे में 2 बार, तो 4 का डबल कितना, 4 × 2 कितना आ गया, 8। क्या 8 राइट आंसर है दोस्तों? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 8 रही राइट आंसर नहीं है, क्योंकि गिनते टाइम हम ये देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण पूछा है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, 3 बजे और 9 बजे पे। क्यों, क्योंकि 2 से 4 के बीच में 3 है और 8 से 10 के बीच में 9 है। अगर ये काउंटिंग में आ रहा है तभी तो एक एक कोण की कमी है, क्योंकि 2 घंटे में 3-3 कोण बन रहा है, यानी एक कोण कम है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 8 में से देखो आप 7 से लेके 11 तक कहीं काउंटिंग में आ रहा है क्या दोस्तों, कहीं काउंटिंग में आ रहा है क्या? और अगर काउंटिंग में आ रहा है तो उसको ध्यान से देखिए। 8 7 से 11, एक बार 9 आ रहा है तो एक कम कर दो दोस्तों, 8 - 1 7 बार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए सबको क्लियर हो गया होगा, क्यों हमने एक कम किया। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने एक कम क्यों किया, सबको क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। करिएगा आंसर। दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टोटल टाइम फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम कितना है। चलिए कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 12 से लेके 10 बजे तक 10 घंटे हो गए दोस्तों, और 10 का डबल कितना, 20। तो क्या 20 सही आंसर है? नहीं है भाई। पहले आप क्या चेक करोगे कि भाई 12 से लेके 10 तक जो काउंटिंग मेथड है वो उसमें से कौन सा गिनने में आ रहा है। क्या 3 और 9 दोनों पे फोकस। अगर 3 एक बार आया
तो 1 माइनस 9 भी आ गया तो 2 माइनस, और कोई नहीं आया तो माइनस नहीं करेंगे। चलिएगा 12 से देख रहे दोस्तों, कहाँ तक? 10 तक। तो 12 से चलेंगे तो 3 भी आ जाएगा, और 10 तक आएंगे तो 9 भी आ जाएगा। यानी कितना माइनस कर दूं? 20 माइनस 2 18, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम, ये दोनों क्वेश्चंस हमने किस बेस पे लिए थे? कितनी बार बनेगा। अब बात करते हैं किस समय बनेगा। चलिएगा अब किस समय बनेगा इस विषय पे बात करते हैं। तो किस समय बनेगा उसके लिए क्या करना है? मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, और दोस्तों ध्यान रखना, इसी मेथड को हम 0 डिग्री के कोण में पढ़े थे, और इसी मेथड को हम 180 डिग्री के मेथड में कोण में पढ़े थे, और इसी की बात हम इस बार करने वाले हैं। इसी कोण की बात हम इस बार करने वाले हैं। और अगर जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले आप उन वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। थीटा का मतलब होगा पूछा गया कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। प्यारे बच्चों, कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो आपको करना क्या है? एक बार प्लस का प्रयोग करना है और एक बार माइनस का। ध्यान रखना, एक बार प्लस, एक बार माइनस। एक बार आपको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय लंबवत अवस्था में होंगी। चलिए डियर फ्रेंड्स, कितने बजे से? 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय लंबवत अवस्था में होंगी। कौन सी अवस्था में भाई? लंबवत अवस्था में। करिएगा आंसर, किस समय दोनों सुइयां लंबवत अवस्था में होंगी। 4 से 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय लंबवत अवस्था में होंगी। तो सेम कंसेप्ट, 2/11 T1 कितना दोस्तों? T1 कितना होगा? यहाँ पहला समय कितना है? 4। तो पहला समय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 इंटू 30 प्लस माइनस 90। अब दोस्तों एक बार जोड़ लेना है और एक बार घटा देना है। एक बार क्या कर लेना है प्यारे बच्चों? जोड़ लेना है और एक बार घटा देना है। एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। एक बार क्या करना है? जोड़ना है और एक बार घटाना है। ध्यान रखना, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। चलिए तो पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। चलो आंसर करते हैं। तो देखो कोष्टक हल करते हैं। 4 तिया 12, 120 प्लस 90। मैंने पहले क्या कर दिया दोस्तों? जोड़ लिया। चलो तो 120 और 90 कितने हो गए? 300। 210 कितने हो गए मेरे बच्चों? 210। और 210 का डबल किया तो 420। एक एंगल क्या आ गया मेरा? 420/11। भाग दे दीजिए। 11 33, 9 बच गए 90, 11 8 88, 2/11 मिनट। तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ जाएगी। चलिए अब की बार क्या करना है? घटाना है। 4 तिया 12, 120 माइनस 90 कितना बच गया दोस्तों? 30। कितना बच गया? 30। और 30 का क्या कर देंगे दोस्तों? डबल। 30 का डबल कितना होता है? 60। लीजिए भाई, 30 का डबल 60 और 60/11 यानी 11 पंजे 55, 5/11 मिनट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने दोनों को जोड़ के नीचे लिखा है। दोनों को जोड़ के नीचे लिखा या दोनों को घटा के नीचे लिखा।
120 प्लस 90 कितना हो गया 210, 120 माइनस 90 कितना हो गया 30। इसका डबल कर लिया, इससे आपको क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। क्लियर हुआ सबको? पहला एक कौन सा आ गया 38 सही 2/11 और दूसरा कौन सा आ गया 5 सही 5/11। ठीक है दोस्तों, 4 से 5 के बीच किस समय बनेगा तो दोनों टाइम हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से चलिए दोस्तों, अब की बार टाइम है 8 से 9 के बीच किस समय दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? कब दोस्तों? 8 से 9 के बीच किस समय दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? चलिएगा दोस्तों, किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो भाई ट्रिक पहले वाला ये 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री करते हैं सॉल्व दोस्तों। T1 क्या है 8 हो जाएगा। चलिए 2/11 8 इंटू 30 प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, कितना 90, क्योंकि थीटा का मतलब क्या होता है पूछा गया कोण। चलो दोस्तों, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए पहले क्या करना है प्लस कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं फिर घटा लेंगे। तो 8 दिया 24 जीरो रख देंगे, 240 प्लस 90 जोड़ने पे कितना आ गया प्यारे बच्चों 24 और 9 33 यानी 330। 330 का डबल कर दो भाई 660 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 660/11 11 चुकी 66 60 मिनट। तो कितने बजकर दोस्तों 8। पहला टाइम क्या है 8:60 का मतलब होता है 9 बजे। तो एक तो कौन आपका कौन सा आ जाएगा 9 बजे। दूसरा कौन बात करते हैं तो आपकी बात इनको ना घटा लेंगे। तो 8 दिया 24 240 माइनस 90। अब 240 से 90 घटा दीजिए तो आपका कितना बच जाएगा 130 150 बच जाएगा दोस्तों 150। 240 से 90 जाएगा तो 150। अब 150 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300/11 भाग दे दीजिए दोस्तों 11 दूना 22 8 बच गए 80 11 7 77 3/11 मिनट। तो ये दूसरा एंगल आपका आ जाएगा। एक तो हो गया 9 बजे, दूसरा हो गया 8:27 सही 3/11 मिनट। क्लियर हुआ दोस्तों सभी को? पहला है 9 बजे, दूसरा 27 से ही 3/11। ठीक है भाई, सारी वीडियो अच्छा लगा हो कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद जय भारत।